शहीदी समागम के कार्यक्रम में नियोजन बैठक में उपस्थित आदरणीय महेंद्र जी रायचूरा सर, महंत जितेंद्र जी महाराज, योगी महंत जी, रणवीर सिंह जी ग्रंथी, सम्माननीय सिब्बल सिंह जी, संदीप लातूरकर जी, सुंदर सिंह जी महाराज, अजीत महाराज, उपस्थित सब महानुभाव और हमारी बहनें। महाराष्ट्र शासन ने अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की ओर से हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहब जी की 350वीं शहीदी समागम मनाने का निर्णय लिया। 8 महीने से राष्ट्रीय धर्म जागरण समिति, हमारे सब 6 समाज मिलकर और अभी हो गए हम 9 समाज, सिख, सिकलकरी, बंजारा, लबाना, मुआल, सिंधी और वाल्मीकि समाज, ये सब समाज मिलके जो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मानवता के लिए जो बलिदान दिया, शहादत हुई, वो विचार आने वाले पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन में पहुंचने होना, इसलिए ये कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने, राष्ट्रीय धर्म जागरण समिति ने 3 जगह ये कार्यक्रम लेने का निर्णय लिया। 7 दिसंबर को नागपुर में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और वो कार्यक्रम में 6 समाज मिलकर करीबन 4 से 4.5 लाख लोग पूरे विदर्भ से आए और एक संदेश दिया। केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, देश में ही नहीं, तो पूरे विश्व में उसका मैसेज जो गया, और वो विचार गुरु तेग बहादुर साहब जी के जो विचार पूरे विश्व में गए। तो आप में से कोई वहां होंगे, बाबा हरनाम सिंह जी ने कहा था कि इसके पहले बिहार में ऐसा एक कार्यक्रम हुआ था, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री ने यह कार्यक्रम लिया था और आज तक उसकी हमने तारीफ सुनी थी। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जो कार्यक्रम लिया है, तो ये ऐतिहासिक हुआ है। ये नंबर 1 का कार्यक्रम विश्व में इसका नाम हुआ है, ऐसा बाबा हरनाम सिंह ने अपने भाषण में बोला था। और इसी वजह से जो संदेश पूरे देश में, विश्व में गया, वही संदेश आज हमको इस पवित्र नगरी नांदेड़ में, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है, यहां से 20 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे औंढा नागनाथ है, नायगांव नरसी है, नामदेव स्वामी का भी बहुत सा समय इस जिले में, ये परिसर में गया है। पंजाब में प्रवचन के लिए नामदेव स्वामी गए, प्रबोधन किया, और वही आज 350 साल के बाद माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब के माध्यम से, राष्ट्रीय धर्म जागरण के माध्यम से और माननीय रामेश्वर जी नाइक साहब के माध्यम से फिर से एक बार महाराष्ट्र, पंजाब का नाम पूरे विश्व में ले जा रहा है। और इसीलिए अब जो ये 24 और 25 तारीख को नांदेड़ में जो कार्यक्रम हो रहा है, तो अभी जीतू महाराज ने बताया कि हम बंजारा समाज के महंत है, शिवालाल महाराज के वंशज है। तो आपको भी यही बताना चाहता हूं कि 24 मार्च को बंजारा समाज की काशी पोहरा देवी, यहाँ पे रामनवमी की जो जत्रा होती है, जो मेला भरता है, उस मेले में कर्नाटक, केरला से जो लोग आते हैं, तो पहले गुरु गोविंद सिंह जी का, भगवान का दर्शन लेकर पोहरा देवी आते हैं। यह परंपरा 200 साल से कायम है। उसके साथ में पोहरा देवी में आज भी बंजारा समाज की काशी में हमारे गुरुद्वारा बोर्ड की वहां पे 16 एकड़ जगह है। ये जो नाता सिख और बंजारा समाज का जुड़ा है, वही नाता हम सबको आगे कायम रखना है, इतिहास बनाना है। और इसीलिए मैं आपको सभी निवेदन करता हूं कि ये कार्यक्रम हमारा सबका है। हमें एक संकल्प करना है कि जो कार्यक्रम हमने नागपुर में यशस्वी किया, सक्सेस किया, उससे भी अच्छा कार्यक्रम ये पवित्र
गांव में, नगरी में, गुरु गोविंद सिंह जी के नगरी में, भगवान के नगरी में होना है और हमें नांदेड़ का मैसेज पूरे विश्व में देना है कि जो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 350 साल पहले मानवता के लिए, केवल सिख धर्म के लिए नहीं तो कश्मीरी पंडितों के लिए, ये इस देश में रहने वाले सब हिंदुओं के लिए, नागरिक के लिए उनका जो बलिदान हुआ, मानवता के लिए जो बलिदान दिया है, यही संदेश हम ये पवित्र नगरी से हमको देना है। इसलिए आज अपन इस मीटिंग में सब मिलकर एक संकल्प करेंगे कि मेरा कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम है, हमारे भगवान का कार्यक्रम है और हमारे भगवान के कार्यक्रम के लिए नागपुर में अगर 4.5 लाख लोग आते हैं तो हम संकल्प करेंगे कि यहाँ हम 10 लाख लोग बुलाएंगे। जीतू महाराज और हमारी तरफ से हमारे जो बंजारा भाई बैठ के है उनके सबके तरफ से आपको मैं कहता हूं कि हमारे बंजारा समाज के इस समागम में 3 से 4 लाख लोग हम यहाँ उपस्थित करेंगे। गुरु तेग बहादुर साहब जी का दर्शन के लिए उपस्थित करेंगे, क्योंकि हम 8 महीने से पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। अभी हमारा 8 तारीख से जो प्रोग्राम लगा है वो कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्रा में सब महंतों के साथ साथ में समाज के सब लोगों का प्रोग्राम लगा है। अधिक समय न लेता इतना ही कहूंगा कि ये कार्यक्रम हमारा सबका है। इस कार्यक्रम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम सब एक है और ये कार्यक्रम हमको सक्सेस करना है। इतना कहता हूं और मेरे 2 शब्द को विराम देता हूं। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।